दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अप्लाई करके जिन्हें समझ करके आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो कि कम टाइम में पढ़कर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हो, आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो और सबसे मेन कि जो पढ़ोगे वह कभी भूलोगे नहीं। अगर आपकी एग्जाम चल रही है या फिर आने वाली है फिर तो किसी भी हाल में आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। और ना सिर्फ एग्जाम टाइम में बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर इस वीडियो का एक मिनट भी आपने मिस कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट बताने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए दो बड़ी बिल्डिंग्स है और उन दोनों बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो क्या आप उस रस्सी के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं? शायद आप फिर भी हाँ नहीं कहोगे क्योंकि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आपकी बेटी या फिर आपकी माँ उस बिल्डिंग में फंसी हुई है? शायद आप अपनी जान पर खेलकर कुछ न कुछ तो करोगे ही, भले ही आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ कि पहले आपको 1 करोड़ 10 करोड़ मिल रहे थे, आप फिर भी नहीं चल रहे थे, लेकिन बाद में आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी आप चलने को तैयार हो? क्योंकि आपका जो वाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक इमोशन वहां पर जुड़ गया है। ज़्यादा देर पढ़ाई करने से भी मुश्किल काम है पढ़ाई के लिए बैठना। और ऐसा भी कई बार होता है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोर होने लगते हैं और इसका कारण यह है कि अभी तक आपका वाई क्लियर नहीं है कि आखिर आप पढ़ क्यों रहे हो, आपको पता ही नहीं है। और यही हमारा पहला पॉइंट, फाइंड योर वाई। आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना होगा कि मुझे पढ़ना क्यों है। अपनी पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में जोड़ दो क्योंकि इमोशन आपसे वो करवा सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो जाए। जिस दिन आपकी पढ़ाई आपकी इमोशन से कनेक्ट हो गई उस दिन से आपका दिन भर पढ़ने का मन करेगा। सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग और एन ईजी। एक बहुत ही अच्छा नियम है जो कि हम सब पर अप्लाई होता है। काम करने की इच्छा जगाने का सबसे बेस्ट तरीका है काम करके इच्छा जगाना, और पढ़ाई करने की इच्छा जगाने का भी सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करके इच्छा जगाना। आप थोड़ा सा काम पूरा करिए फिर देखिए कैसे बदलाव आते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई काम पूरा करते हैं तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, और इस हार्मोन की वजह से हम अपने अंदर शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारी खुद की नज़रों में सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है। आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करोगे आपका माइंड उतना ही ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज करेगा, जो कि एक तरह से हमारे लिए अचीवमेंट है। और आप जब किसी इंटरेस्टिंग या फिर इजी सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड पर इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा और आप उस टॉपिक को खत्म कर लोगे। और जैसे ही आप उस टॉपिक को खत्म करोगे आपके माइंड में एंडोर्फिन रिलीज होगा, एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही एनर्जी फ्लो हो रही होगी। फिर उस एनर्जी का यूज करो और भी ज़्यादा पढ़ाई करने में, और फिर जब आप और भी ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके माइंड में और भी ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज होगा, आपको और ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा एनर्जी आएगी, और ऐसे करके आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर पाओगे। तो जब भी आप पढ़ने बैठो हमेशा इजी सब्जेक्ट से या फिर ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके इंटरेस्ट एरिया में उससे स्टार्ट करो। एक पूरी प्रोसेस बनेगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत की जिसे हर वो स्टूडेंट जाने या अनजाने में यूज़ करता है जो कि बहुत ही कम टाइम में पढ़कर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और उस सिद्धांत का नाम है परेटो सिद्धांत। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम इसे मिस कर ही नहीं सकते, और खासकर एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। परेटो प्रिंसिपल कहता है कि दुनिया के अंदर 20% इनपुट से ही 80% आउटपुट आता है, और ये सिद्धांत दुनिया में हर समय हर जगह पर काम करता है। जैसे दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास में। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हो। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स को आप 80% टाइम कॉल करते हो। आप 80% टाइम अपने 20% दोस्तों को ही रील भेजते हो। आपको अपने 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशी देते हैं। हमें 80% टाइम जो स्ट्रेस होता है वो 20% कारणों की वजह से होता है। 80% टाइम हम टीवी पर 20% चैनल्स देखते हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल इस चैनल पर अब तक 23 करोड़ व्यूज हो चुके हैं, लेकिन 80% लोगों ने देखकर सब्सक्राइब नहीं किया है। आई होप कि आप इन 80% में नहीं हो। अगर हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस आंकड़े को बदलिए। और इसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये रूल जिंदगी के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपके सिलेबस का 20% आपको 80% दिला सकता है। आप 20% मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल लें और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 80% उसी में से आएगा। मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत एग्जाम दिए, कभी भी ये फॉर्मूला गलत नहीं हुआ। 20% सही चीज़ें पढ़ लें, आपके 80% बनना तय है। और अगर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना भी है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले 20% को पढ़कर खुद को सिक्योर कर लो, उसके बाद में बाकी के बचे हुए 80% पर फोकस करो। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, और वो है डोंट वेस्ट योर गोल्डन आवर। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप उठते हो तो उसके 1 घंटे बाद तक के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है, और गोल्डन आवर डिसाइड करता है कि आप किस एफिशिएंसी के साथ में पूरे दिन पढ़ोगे। मैं आपको सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी उठो उसके 1 घंटे बाद का जो टाइम है उसका जितना हो सके उतने अच्छे से यूज़ करें।
उस टाइम फोन, दुनिया भर की बातें, सब कुछ छोड़कर मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उस वक्त एनर्जी इतनी हाई होती है, कंसंट्रेशन इतनी हाई होती है कि मुश्किल सब्जेक्ट भी आसान लगता है। उस वक्त आलस नहीं आते, नींद नहीं आती है। मैंने भी अपनी लाइफ में गोल्डन आवर का बहुत यूज किया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसका यूज करें। तो जब भी उठें उसके 1 घंटे बाद तक का जो समय है उसका पूरा यूज करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और पॉइंट नंबर 5 है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने में आपको उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आपको उस काम को पूरा करने के लिए दिया गया है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि स्कूल में अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 दिन दिए गए हैं तो हम उसे 5 दिन में ही कंप्लीट करते हैं, और अगर सेम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 दिन दिए जाएं तो उसी प्रोजेक्ट को हम 3 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास में साल भर पड़ा होता है लेकिन आप सिर्फ एग्जाम में ही पढ़ते हो। दुनिया के 90% लोग बिजली का बिल आखिरी तारीख को या फिर आखिरी तारीख के 1 दिन पहले भरते हैं। इसीलिए जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी काम आप पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आप एक डेडलाइन सेट कर दो। और याद रहे, डेडलाइन जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आप टालते रहोगे। जो काम आप 10 दिन से नहीं कर रहे थे वही काम आप 1 दिन में ही कर दोगे अगर डेडलाइन सामने है तो। इसीलिए हर काम में डेडलाइन सेट कर दो। इससे हमारे माइंड में इमरजेंसी क्रिएट होगी और एक अलग एनर्जी का फ्लो होगा जो आपसे कम टाइम में भी ज्यादा काम करवाएगा। 6th पॉइंट, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रिपीटेशन। आप एक बार इस कर्व को देखिए, ये बताता है कि आप किस चीज को कितने टाइम में कितने % भूल जाते हो, जो कि जर्मन फिलोसोफर द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि बताता है कि याद करने के सिर्फ 1 घंटे बाद आप 50% भूल जाते हो, 7 दिन बाद तक आप 90% भूल जाते हो। इसीलिए यह जरूरी है कि आप जो भी पढ़े उसका रिकॉल करें, उसका रिवीजन करें। जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो और जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक बार बिना देखे खुद को उसे एक्सप्लेन करें। तो एक बार जब आप पढ़ो तब रिवाइज करो, एक 10 घंटे बाद, एक 3 दिन बाद और एक 7 दिन बाद, और फिर हर 20 से 25 दिन में एक बार रिवाइज करें। उसके बाद लंबे टाइम तक आप उस चीज को भूलोगे नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि रिवीजन मेक्स डिवीजन। और रिवीजन के टाइम पर एक मिस्टेक्स है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, और वो ये कि वो पूरा टॉपिक पढ़ने लगते हैं। आपको बस मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, और उसमें कुछ मेन कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपने हाईलाइट कर रखे हैं, आपको सिर्फ वो पढ़ना है, पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें। और लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि रात में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जिससे कि आपको रटना ना पड़े, जैसे कि मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि जब आप इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो पूरा एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। और दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि बायो, इंग्लिश, हिंदी, इन सब को आप दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट्स में हमें रटना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं, जिसमें मैं आपको इसी तरीके से कुछ और भी स्टडी टिप्स बताऊं। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन को भर डालो पूरी तरीके से।